नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करो, पेट्रोल डीजल के दाम में महंगाई की आग, आज भी बढ़ी कीमतें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार महंगाई की आग भड़की हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज 8वें दिन भी पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इधर पेट्रोल उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि से आम आदमी महंगाई की बोझ से परेशान है। आपको बता दें कि 137 दिन के विराम के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार यानी 22 मार्च को ही पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी वृद्धि की थी, जो आज भी लगातार जारी है। आज पेट्रोल की कीमतों में जहां 82 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, वहीं डीजल भी 73 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इधर राजधानी रांची के पेट्रोल पंपों पर आज पेट्रोल की कीमत जहां बढ़कर 103 रुपया 41 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है, वहीं डीजल भी 96 रुपया 58 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर की बात को, रांची रिम्स को मिली जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन, दूसरे राज्यों पर नहीं रहना होगा निर्भर। झारखंड के रिम्स में ही कोरोना वायरस के वेरिएंट की अब पहचान हो सकेगी। रिम्स को अपना जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन मिल गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार रात मशीन रिम्स पहुंची। अब रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग आने से वेरिएंट की पहचान के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोरोना वायरस के अलावा कई तरह के अनुवांशिक शोध में इस मशीन का इस्तेमाल हो सकेगा। इसके लिए रिम्स में अलग से एक डिपार्टमेंट भी तैयार किया गया है। मालूम हो कि यह मशीन NHM के माध्यम से खरीदी गई है। दूसरी मशीन दुमका के लिए खरीदी जानी है। उल्लेखनीय है कि 1 साल से भी अधिक समय से रिम्स के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीदारी की प्रक्रिया चल रही थी। अगली बड़ी खबर की बात को, हड़ताल का दूसरा दिन, बैंक कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। देश के विभिन्न ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर सरकार के निजीकरण के फैसले के विरोध और अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मियों ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल आहूत किया है। 2 दिवसीय हड़ताल का आज दूसरा दिन है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो यहाँ SBI ATM को छोड़कर लगभग सभी बैंकों का ATM पैसे के बिना खाली पड़ा हुआ है। ATM खाली होने से रांची वासियों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं हड़ताल पर गए बैंकों के कर्मचारियों ने दूसरे दिन यानी आज मंगलवार को सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। अगली बड़ी खबर की बात तो, उग्रवादियों ने 4 को मारी गोली, मां बेटी की मौत। JJMP उग्रवादी सुकरा की हत्या का बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम। निशाने पर था पूर्व सदस्य। झारखंड के गुमला में उग्रवादियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। प्रतिबंधित संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के उग्रवादी शुक्रा उरांव की हत्या का बदला लेने के लिए महिला और बच्ची को गोली मारी गई। इसमें दोनों की मौत हो गई। एक बच्चा सहित 2 लोग घायल हैं। मरने वालों की पहचान संगठन के पूर्व सदस्य अमरजीत की पत्नी और 3 वर्षीय बच्ची के रूप में की गई है। महिला का नाम 35 वर्षीय नेहा नीति लकड़ा, बेटी का नाम अनन्या लकड़ा है। वही बेटा अनुज लकड़ा और अमरजीत हमले में घायल हुए हैं। अमरजीत पर सुकरा उरांव की हत्या का आरोप लगा था। इसके बाद से ही वह उग्रवादी संगठन के निशाने पर था। बताया जा रहा है कि बीती रात पूर्व उग्रवादी और उसके परिवार पर हमला किया गया। घटना को जनवल गांव के कंचन मोड़ के पास अंजाम दिया गया। भागने के दौरान अमरजीत के पीठ पर भी गोली लगी है। वह किसी तरह जान बचाकर भागे। जनावल गांव के एक घर में छिप गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मां और बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। अमरजीत को पुलिस ने जो है पकड़ लिया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को, झारखंड में फसलों पर दिखने लगा भीषण गर्मी का असर। फागुन में जेठ जैसी गर्मी का असर फसलों पर दिखाई देने लगा है। लगातार बढ़ रहे तापमान से गेहूं और सब्जी की फसलें भी प्रभावित होने की आशंका है। मौसम में हो रहे बदलाव का सबसे ज्यादा असर गेहूं पर दिखाई दे रहा है। तापमान बढ़ने से किसान गेहूं का उत्पादन कम होने और गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका जता रहे हैं। बढ़ते तापमान से न केवल गेहूं की फसल का उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि इस बार मार्च में जिस तरह गर्मी पड़ रही है, इसके चलते गेहूं पतला होने की संभावना है। BAU के डॉक्टर अब्दुल वदूद कहते हैं कि अगर आगामी दिनों में तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा तो गेहूं की फसल समय से पहले ही पक जाएगी। इससे गेहूं के दाने का आकार छोटा हो सकता है, जिससे 10% तक गेहूं के उत्पादन में कमी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात को, लोहरा जाति की जमीन की रजिस्ट्री
रोकने का निर्देश। लोहरा अनुसूचित जनजाति की जमीन की रजिस्ट्री तत्काल रोकने का निर्देश दिया गया है। वहीं इस जाति की जमीन की अब तक हुई रजिस्ट्री की भी जांच कर उसे रद्द करने को कहा गया है। इस बाबत रांची के अपर समाहर्ता ने संबंधित पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि लोहरा अनुसूचित जनजाति की खतियानी लोहरा जमीन की अवैध निबंधन बिक्री ना हो और 12 अप्रैल 2008 से लेकर अब तक जो भी रजिस्ट्री हुई है उसकी जांच कराई जाए। इस दौरान जो भी रजिस्ट्री हुई है उसे अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हथियारों की बड़ी खेप पकड़ाई। आसनसोल उपचुनाव से पहले पांडेश्वर से 6 देसी गन 70 राउंड कारतूस बरामद, एक गिरफ्तार। झारखंड के सटे पश्चिम बंगाल की सीमा में हथियारों की बड़ी खेप बरामद की गई है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव से पहले सुरक्षा एजेंसियों को यह बड़ी सफलता मिली है। पांडेश्वर थाना पुलिस ने दुर्गापुर के डालूर बांध 8 नंबर इलाके में छापेमारी की। इस दौरान एक घर से 6 देसी गन 70 राउंड कारतूस जब्त किया गया है। इस मामले में संजय मोदी नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का पता लगा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 मार्च से कांग्रेस पार्टी का आंदोलन। हर दिन पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य सामग्री के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 31 मार्च से 7 अप्रैल तक 3 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। कांग्रेस महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। कहा है कि इसके तहत 31 मार्च को कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल, घंटिया और अन्य उपकरण बजाकर मोदी सरकार का ध्यान गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि की ओर आकर्षित करेगी। वहीं 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच जिला स्तर पर महंगाई मुक्त भारत धरना आयोजित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात को पिछड़ा वर्ग की अनदेखी का आरोप। एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी ने पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। आजसू नेता और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने झारखंड के पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है। याचिका में उन्होंने मांग की है कि पंचायत चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के तहत एक आयोग का गठन हो जो पिछड़ा वर्ग का इंपीरियल डाटा इकट्ठा करे और इसी आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। आजसू नेता इस मामले में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया है। मालूम हो कि झारखंड में 50% पिछड़ा वर्ग की आबादी है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अपने राज्यों में पंचायत चुनाव कराने पर रोक लगा दी और ट्रिपल टेस्टिंग के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। झारखंड सरकार को भी वहां की तरह पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्टिंग कराने के लिए कमेटी बनानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात को गोड्डा रांची इंटरसिटी का समय हुआ तय। गोड्डा से शाम 4:35 पर खुलेगी। गोड्डा रांची इंटरसिटी के परिचालन को हरी झंडी मिल गई है। अप्रैल माह में किसी भी दिन इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। यह इंटरसिटी ट्रेन नंबर 18620 गोड्डा रेलवे स्टेशन से शाम 4:35 पर खुलेगी। ट्रेन दुमका व जसीडीह के रास्ते अगले दिन अहेल सुबह 3:55 पर रांची पहुंचेगी। मालूम हो कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने नई ट्रेन की मांग रेल मंत्री से की थी। इसके बाद रेल मंत्रालय ने इस इंटरसिटी के परिचालन को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य की शराब दुकानों को 1 माह का अवधि विस्तार। राज्य उत्पाद विभाग ने सभी लाइसेंसधारी शराब दुकानों को 1 माह का अवधि विस्तार दिया है। इनका लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो रहा था। राज्य सरकार के उत्पाद आयुक्त ने सभी जिलों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई है कि सभी खुदरा उत्पाद दुकानों को 30 अप्रैल तक का अवधि विस्तार दिया गया है। जिनका अवधि विस्तार हुआ है उन्हें विस्तारित अवधि का देय उत्पाद परिवहन कर मार्च तक जमा कराना होगा। अगली बड़ी खबर की बात को शहर की आधा दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप बंद। रांची में क्रेडिट पर तेल नहीं मिलने के कारण शहर के आधा दर्जन से अधिक पेट्रोल पंपों पर ताला लटक गया है। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के इन पंपों पर रविवार रात से ही पेट्रोल डीजल खत्म है। ऐसे में अभी इन्हें बंद कर दिया गया है। इसमें हेहल, कांके, पुंदाग, नामकुम, चिरौंदी के पेट्रोल पंप शामिल हैं। एक पेट्रोल पंप संचालक ने कहा है कि कंपनी सामान्य दिनों में एक पंप संचालक को 2 गाड़ी तेल क्रेडिट पर देती थी, लेकिन अब यह एडवांस पेमेंट पर किया जा रहा है जो कि 17,50,000 रुपए के करीब है। डीलर ने बताया कि कंपनी अपने नुकसान के कारण नियम में बदलाव कर रही है। उन्हें 1 सप्ताह पहले से ही क्रेडिट पर तेल देना बंद कर दिया गया है, जबकि क्रेडिट सिस्टम पर उनका भी पैसा बाजार में फंसा हुआ है, जिसके कारण कुछ पंप बंद हो गए हैं। वही बैंक हड़ताल के कारण कई पंप संचालक एडवांस पेमेंट नहीं कर पाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर की जोजो बेड़ा में जमीन
कारोबारी के घर फायरिंग। गोविंदपुर के जोजोबेड़ा शिव मंदिर इलाके के निवासी जमीन कारोबारी ओम प्रकाश सिंह के घर पर बीती रात हवाई फायरिंग की गई। घटनास्थल की जांच में गोविंदपुर थाना की पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। वही घटना की सत्यता को सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ओम प्रकाश सिंह का आरोप है कि 5 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की गई है। सागर जो है कामत उर्फ बिट्टू कामत के विरुद्ध फायरिंग किए जाने की प्राथमिकी गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओबीसी आरक्षण 14 से 27% हो, फिर कराया जाए पंचायत चुनाव। झारखंड प्रदेश तेली समाज एवं छोटा नागपुरिया तेली उत्थान समाज का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्यपाल रमेश बैस से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कराने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव कराने की मांग की है। इसके अलावा छोटा नागपुरिया तेली को आदिवासी का दर्जा, राज्य के विधानसभा क्षेत्र का पुनः परिसीमन कर 140 करने, राज्य में जातीय जनगणना कराने, 1932 के खतियान पर नियोजन नीति बनाने, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राज्य में भी तेल घानी बोर्ड का गठन करने की मांग की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।